हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीएनपी को देखेंगे, एनडीपी और एनएनपी क्या होते हैं पूरे डिटेल में देखेंगे। आप बहुत बार ये सुने होंगे कि भैया इस सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि देश में जीडीपी का योगदान आप सुने होंगे बहुत बार, लेकिन आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जीडीपी किसे बोलते हैं, जीडीपी क्या होता है। आज इस वीडियो में, मेरी वीडियो देखने के बाद गारंटी मेरी है कि आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनसे तो हम क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। लेकिन अगर आप जिंदगी में पहली बार जीडीपी शब्द सुन रहे हैं या जीडीपी क्या होता है अगर नहीं पता, तो ये वीडियो के बाद आपको 110% समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में क्या क्या देखेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखते रहिए वीडियो के साथ साथ, चलिए आपको बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम याद रख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि आगे से बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आगे से क्यों लिख देते हैं। अरे समय बचता है यार, हमारा बहुत समय बचता है, उसको लिखते जाएं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका भी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए लिख देता हूं, देखने वालों को इजिली और समझ आ जाता है। तो देखेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, पहले जीडीपी को देखेंगे, फिर जीएनपी को देखेंगे, फिर एनडीपी, एनएनपी, पूरे डिटेल में देखेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि भैया हम जो है जीडीपी में योगदान, इस फील्ड का इतना % योगदान, एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान, सेवा का जीडीपी में इतना योगदान, देखते हैं आप, निर्माण में जीडीपी का इतना योगदान। आप देखते हैं सब चीज को सुनते हैं, लेकिन आपको अब समझ आएगा कि जीडीपी क्या होता है। नाम समझ में आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नाम आप क्लियर कर लिए। चलिए अब मैं पढ़ता हूं सबसे पहले, ठीक है। देश की घरेलू सीमा के अंदर, ध्यान से समझिए, देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया मुझे पता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। ये मैं जो लिखा हूं इनका जो डेफिनेशन उसे पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके डेफिनेशन में, देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विदेशी द्वारा उत्पादित सेवा और मूल्य को भी शामिल किया जाता है। गारंटी है कि आपको अभी समझ नहीं आया कि हम ये डिफिनेशन पढ़, तो आपको मैं जब इकोनॉमिक्स का पहला क्लास किया तो उसी दिन बता दिया था कि भैया ये जो इकोनॉमिक की जो शब्द शैली आप देखेंगे बुक में बहुत जटिल लगती है, इजिली समझ नहीं आता। चलिए अब देखते हैं, अब हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको समझ नहीं आया, अब देखिए कि इजिली भाषा में आपको कैसे समझा रहा हूं। मान के चलो यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये भारत है, ठीक है, ये भारत, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए इसको, ये जो भारत है, भारत देश है। अब ये मत बोल दीजिए कि मैप बना देते भैया आप, ऐसे करके एक से बढ़कर एक होशियार रहते हैं, नहीं वो बोल देंगे कि मैप बना दीजिए भैया। अरे भैया मैप, अब समझिए हम बता रहे हैं, शब्दों में जाइए हमारे, ठीक है। देखो ये है भारत देश, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि भारत देश के सीमा के अंतर्गत, समझो अब ध्यान से समझना है, हमारा भारत देश है और भारत देश की सीमा के अंतर्गत, यानी कि भारत के अंतर्गत, यहां पर भारत की कंपनियां बहुत से उत्पादन कर रही है, स्वाभाविक सी बात है, बड़ी बड़ी कंपनियां, देखना टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस आप देख लें, महिंद्रा देख लीजिए, ये भारत की कंपनियां हैं और भारत की सीमा के अंतर्गत रहकर ये उत्पादित कर रही है। ध्यान से समझिए, भारत देश के सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रही है, ठीक है, उसको लेना है जीडीपी में। और ध्यान रखना कि भारत में और विदेशों की कंपनी भी यहां पर है, समझ आ रहा है। भारत में आप देखेंगे कि यहां पर लगभग हजारों विदेशी कंपनियां भारत में हैं, समझ रहे। भारत की कंपनियां भारत में है, ठीक बात है, विदेशों की भी कंपनियां भारत में हैं, समझ आ रहा है। अब ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। मैंने क्या बोला, भारत देश है हमारा और भारत देश के सीमा के अंतर्गत भारत की कंपनियां उत्पादित कर रही है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे टाटा देख लीजिए,
रिलायंस देख लीजिए भारत की कंपनी है, और बहुत से विदेशी भी कंपनियां हैं जैसे ओप्पो है, वीवो है, ये कहां की है? विदेशी कंपनी है, लेकिन कहां उत्पादन कर रही है? भारत में भी कर रही है। तो इसी को बोला गया है, अब ध्यान से आप समझिए, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब देश की देखो, मैंने ये बताया कि देश की ये घरेलू सीमा है, मान के चलो देश की घरेलू सीमा है, देश के बाहर नहीं, जीडीपी में मैं बात कर रहा हूं, देश के बाहर नहीं, देश की सीमा के अंतर्गत, भारत देश की सीमा के अंतर्गत। क्लियर हो गया? एक वर्ष में, याद रखिए, एक वर्ष में जीडीपी हर साल का निकलता है, एक वर्ष में इसका 31 अप्रैल से 31 मार्च तक, समझिए, एक वर्ष में। अब ध्यान से डेफिनेशन समझिए, समझ आएगा आपको। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ये मान के चलो देश की घरेलू सीमा है पूरा, ठीक है, घरेलू देश की सीमा के अंतर्गत ही एक वर्ष में, याद रखना, वित्तीय वर्ष कौन होता है? 31 अप्रैल से 31 मार्च, ये रहता ही नहीं, ठीक है। चलिए, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अब देखो, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, अब आप बोलोगे कि अंतिम वस्तु सेवा क्या है? अब मान के चलो, हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, जैसे मान के चलो आपने गेहूं, ठीक है, गेहूं खरीदा कितने में? 10 रुपए किलो में, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब उसके बाद आपने इसका आटा बनाया, आटा खरीदा, गेहूं का आटा खरीदा कितने में? मान के चलो 25 रुपए किलो में, ठीक है। देखो, गेहूं 10 रुपए केजी में, अब गेहूं से बना आटा, उसका रेट कितना है? 25 रुपए केजी। अब इस आटा से क्या बन गया? बिस्किट बन गया, मान के चलो बिस्किट। अब इनका केजी हम मान के ले लेते हैं 150 रुपए केजी है, ठीक है, बिस्किट का 150 रुपए केजी, इतना सारा आएगा 150 रुपए केजी। अब भैया ये बताइए कि गेहूं को भी हम 10 अलग से गिने, आटा का फिर 25 गिने, और बिस्किट का 150 फिर गिने, तो भैया इसमें क्या होगा? 150 में ये सभी का काउंट हो गया है। अब बोलोगे कि 150 का बिस्किट का अलग से गिन दें, 25 अलग से गिने, 10 अलग से गिने, अरे भैया 150 के अंतर्गत ये सभी आ गया, 10 भी आ गया, 25 भी आ गया, इसको गिनो फाइनली। अब ठीक है, समझ रहे हो? इसी को बोला गया है भैया उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल योग, अंतिम मूल्य इसी को बोला जाता है। अब मान के चलो तुम 150 को भी जोड़ रहे हो, 150 के बाद 10 को फिर जोड़ लिए, 160 हो गया, फिर 25 को जोड़ लिए, 100 कितना हो गया? 85 हो गया। अरे भैया इस दोनों को ही जोड़ लिया है इसी में, फाइनली गेहूं का 10 इसी में जुड़ा हुआ है, आटा का 25 भी इसी में जुड़ा हुआ है, समझ गए? तो ये फाइनली इसी को बोला जाता है अंतिम मूल्य, अंतिम सेवा का अंतिम मूल्य, समझिए, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक एक मैं शब्द को समझाऊंगा, जीडीपी आपको इजिली समझ आएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है, गारंटी दे सकता हूं इस बात को, और 100% नहीं 110% समझ आएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब तो इनके कुल योगों को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ये समझिए, अभी और हम समझाएंगे डिटेल में। अगर जीडीपी समझ गए तो जीएनपी इजिली समझ आ जाएगा, लेकिन जीडीपी पर थोड़ा फोकस कीजिए। अब देखिए, देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विदेशियों द्वारा, विदेशी यानी कंपनी को भी बात की, अगर विदेशी कंपनी भी उत्पादन करती है, अपनी सेवा देती है, उसको भी शामिल किया जाता है जीडीपी में। अब ध्यान से अब समझिए, मैंने ये बताया कि ये देश की हमारी भौगोलिक सीमा है, देश की भौगोलिक सीमा है। मैंने क्या बोला? जीडीपी में देश के अंतर्गत जितनी भी उत्पादित हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे टाटा हम एग्जांपल के लिए है, टाटा मान के चलो भारत की ही कंपनी है, जियो कहां है? रिलायंस भारत की ही कंपनी है, तो ये भारत की सीमा के अंतर्गत भारत की कंपनी उत्पादित कर रही है, उसको जोड़ेंगे, और भारत की सीमा के अंतर्गत विदेशों से भी यहां पर कंपनी आई हुई है, उसको भी जोड़ेंगे। जैसे ओप्पो का मोबाइल देखते हैं, विदेश की कंपनी है, समझ गए? वीवो विदेशी कंपनी है, भारत में उत्पादित कर रही है। मतलब क्या? अगर वो विदेशी हो, बाहर का हो, अमेरिका का हो, रसिया का हो, ब्राजील का हो, दुनिया का किसी का भी हो, जीडीपी में अगर भारत में वो अगर उत्पादन कर रही है तो उसको भी हम जोड़ेंगे जीडीपी में। अब जैसे ओप्पो बाहर की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया के अंतर्गत अगर वो क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है। जैसे वीवो भी बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में आकर इंडिया की सीमा के अंतर्गत अगर वो उत्पादन कर रही है तो उसको जोड़ेंगे जीडीपी में, समझे? देखो, टाटा तो भैया अपनी इंडिया का है, इस देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, भारतीय कंपनी को भी जोड़ लिए।
विदेश की भी कंपनी भारत की सीमा के अंतर्गत अपना कंपनी लगाई हुई है, प्रोडक्शन कर रही है, तो भैया जीडीपी में इसको भी जोड़ेंगे। समझ आया? इसी को बोला गया। अब एक बार डेफिनेशन पढ़िए, तब देखो आपको क्लियर जो है जीडीपी समझ आ जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से अब देखिए, अब डेफिनेशन को पढ़ना इजीली समझ आएगा। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, भारत की सीमा के अंतर्गत, भैया बाहर का नहीं, सीमा के अंतर्गत। अब भारत इतना बड़ा है, उसकी सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, मैंने बताया एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। भैया बहुत सी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, कोई हम एग्जांपल के तौर पर बिस्किट बताएं, समझ है? तो अंतिम मूल्य को लेना है, ठीक है, अंतिम मूल्य को लेना है, उसके कुल योग को जीडीपी कहते हैं। अब समझिए, देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अगर विदेशी कंपनी भी क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, उसको भी शामिल करना है। क्लियर हो गया अब बात? अब याद आ गया। अब देखो मैं अब जीडीपी कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो है भारत की सीमा है पूरा, समझिए, ठीक है। ये यहां पर मैंने लिख दिया है भारत, ध्यान से समझिए। टाटा ने मान के चलो 350 को उत्पादन किया। अरे एग्जाम्पल के लिए हम लिखे हुए, ये जो डेटा लिखा हूं एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक है। टाटा ने 350 का प्रोडक्शन किया, ठीक है। टाटा भारत की कंपनी है। जियो 260 का उत्पादन किया, कहां की कंपनी है? भारत की कंपनी है। ओप्पो कहां की कंपनी है? विदेशी कंपनी है, लेकिन देखो भारत की सीमा के अंतर्गत ये प्रोडक्शन कर रही है। मैंने क्या बताया, विदेशी कंपनी भले है वो, लेकिन भारत की सीमा के अंतर्गत अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो जीडीपी में गिनेंगे, जीडीपी में गिनेंगे। वीवो 200, ये भी वीवो बाहर की कंपनी है, लेकिन भारत के देखो सीमा के अंतर्गत है, उसको भी काउंट करेंगे जीडीपी में। मैंने क्या बताया, जीडीपी में भारत के सीमा के अंतर्गत भारत प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक बात है। सीमा के अंतर्गत जो जो भी कंपनी जो है, जो जो भी प्रोडक्शन करे भारत के सीमा के अंतर्गत, चाहे अमेरिका का कंपनी आए, ब्राजील का आए, रसिया का आए, कनाडा का आए, जहां का भी आए, अगर भारत की सीमा के अंतर्गत विदेशी भी कंपनी है, भैया हमारे अंतर्गत आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी में काउंट करेंगे आपको। समझो? चलो इसको जोड़ते हैं। 350, ठीक है, काउंट करते जाओ मेरे साथ। कहां पर काउंट करूं मैं? यहां पर मैं कर देता हूं काउंट, ठीक है। ये 350, 260, 150, 200, टोटल कितना हो रहा है? 5 5 10 6 16, 3 3 6 6 3 9, ठीक है। तो टोटल ये सभी को जोड़े कितना आ रहा है? 960, यानी कि जीडीपी कितनी है? 960 है। सिंपल सी बात। अब समझे भैया, भारत के सीमा के अंतर्गत जो जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, भारत में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही है, उसको तो जोड़ेंगे। विदेश की भी अगर कंपनी भारत की सीमा के अंतर्गत अगर प्रोडक्शन कर रही है, उसको भी जोड़ेंगे। टाटा का 350, जियो का 260, ओप्पो का 150, वीवो का 200, सभी को जोड़े तो 960 है। देखो विदेशी भी कंपनी जुड़ी, भारत के अंतर्गत है तो भारत की भी कंपनी जुड़ी, टोटल जीडीपी कितना हो गया? 960, 960, ठीक है, समझ गए? अब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, जीडीपी में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको जोड़ा जाता है, ये याद रखना। सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, समझे? ये जीडीपी में ध्यान रखना। अब मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो जैसे ये यूएसए है, अमेरिका है, हमने एग्जांपल के लिए लिखा है। अब ऐसा है तो देखेंगे, टाटा कहां की कंपनी है? भारत की कंपनी है नहीं? रिलायंस भारत की कंपनी है, लेकिन बाहर के देशों में भी क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कि टाटा जो है भारत की कंपनी है, लेकिन वो भी बाहर में क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है नहीं? जियो जैसे रिलायंस है, वो भी भारत की कंपनी, लेकिन विदेशों में जो है क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। जीडीपी में इसको काउंट नहीं करेंगे फिर। समझ आ रहा है? भारत की अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो वो अमेरिका की जीडीपी में होगा, वो अमेरिका की सीमा के अंतर्गत। अब ये भारत क्या हो जाएगा? अमेरिका के लिए विदेशी कंपनी हो जाएगा। समझ रहे हो? आप ये समझना है, जीडीपी में केवल केवल भारत की सीमा के अंतर्गत, भारत की अगर कंपनी सीमा के अंतर्गत है उसको जोड़ेंगे, विदेश की कंपनी भी अगर सीमा के अंतर्गत है, भारत की सीमा के अंतर्गत, उसको जोड़ देंगे। वो क्या होता है? जीडीपी कहलाता है। अब ये कहूं, ये कहीं जो टाटा है वो भारत की सीमा को पार करके अमेरिका में अपना बिजनेस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो
भारत की जीडीपी में थोड़ी गिनेंगे, क्योंकि भारत की जीडीपी में ये बोला है कि भारत की सीमा के अंतर्गत। अब अगर ये टाटा जो है भारत की भले कंपनी है, लेकिन ये अमेरिका में जाकर कंपनी कर रही है, तो जीडीपी में नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये अब ये अमेरिका की सीमा के अंतर्गत आएगा, तो ये अमेरिका की जीडीपी में गिना जाएगा। समझ आ गया? ये तो जीडीपी में केवल केवल आपको ध्यान रखना है, जीडीपी में आपको क्या ध्यान रखना है भैया, भारत के सीमा के अंतर्गत को। क्लियर हो गया? ये हो गया जीडीपी। तो कभी कभी इनका जीडीपी का फार्मूला पूछ लिया जाता है, आपको बहुत से स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, वन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जीडीपी बराबर ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य प्लस विदेशियों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। सिंपल सी बात है भैया, क्या है कि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य प्लस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, जीडीपी। ये फार्मूला पूछा जाता है, याद रख लीजिए। अगर आप ये समझ गए कॉन्सेप्ट तो आप इजिली आप समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया जीडीपी। अब देखते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी, ठीक है, जीएनपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है देश के काम आता है भैया। ये जीडीपी जो है देश के काम में नहीं आता, ये प्रोडक्शन को बताते हैं। जीडीपी जो है प्रोडक्शन को बताता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ आ गया? ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको। अगर आप जीडीपी को ध्यान से अभी तक समझे होंगे तो जीएनपी भी आपको 100% समझ आएगा। हल्का सा डिफरेंट है, ध्यान से रखिए, समझना है, ठीक है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या इसे बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नाम याद रख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मैं इसका एक बार जो है जो डेफिनेशन लिखा हूं उसको मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा। पहले इसको पढ़ते हैं एक बार। किसी देश के नागरिक, ध्यान से समझना है, किसी देश के नागरिकों के द्वारा सामान्यतः एक वर्ष में, याद रखना है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जीडीपी में, ध्यान रखना, जीडीपी में भारत क्षेत्र के भीतर विदेशियों के आय, ध्यान से समझ, विदेशियों के आय को घटाया जाता है। समझ आ रहा है? विदेशियों के आय को घटाया जाता है और विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। अभी आपको समझ नहीं आया, मेरे को हंसी आ गई, लेकिन गारंटी हमारी है कि आपको समझ आएगा। जब इसको फिर मैं एक बार समझा कर पढ़ाऊंगा 100% आपको समझ आएगा। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। चलिए देखते हैं। जीडीपी देख लिए, जीएनपी देखना है। मैं दोनों का डिफरेंट भी बताऊंगा भी, ठीक है, तब और आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया। जीडीपी देख लिए, अब जीएनपी देखते हैं। समझना है, देखो जीएनपी में यह बोला गया है कि एक वर्ष के लिए इसको भी जोड़ा जाता है। वित्तीय वर्ष आपको पता है 31 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि किसी देश के नागरिक, आपको ध्यान में रखना, देश के नागरिकों के द्वारा सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये मैं भारत की सीमा के अंतर्गत है, ध्यान से समझना है भाई। नहीं, जीएनपी की बात कर रहा हूं मैं, भारत के सीमा के अंतर्गत। जैसे देखो, टाटा ने प्रोडक्शन किया, जियो ने किया, ओप्पो ने किया, वीवो ने किया, ये भारत की सीमा के अंतर्गत है। क्लियर हो गया? भारत की सीमा के अंतर्गत। अब ये इसको मैंने क्या लिखा है? यूएसए, अमेरिका। ये टाटा कहां की कंपनी है भैया? भारत की कंपनी है, ध्यान से समझिए। जियो कहां की कंपनी है? भारत की कंपनी। लेकिन ये उत्पादन अभी कहां कर रही है? यूएसए में कर रही है। ये भी कहां कर रही है? यूएसए, अमेरिका में कर रही है। अब ध्यान से समझना है, अब समझिए ध्यान से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो यहां पर टाटा और जियो की जो कंपनी है, ठीक है, वो तो भारत में प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, भारत में प्रोडक्शन कर रही है, अच्छी बात है। विदेश की भी कंपनियां भारत में आई हुई, यहां पर मैंने लिख दिया भारत में आई है, ओप्पो वीवो आई हुई है, भारत में प्रोडक्शन कर रही है।
फिर मैंने ये बताया कि भारत की कंपनी भारत में तो प्रोडक्शन कर ही रही, लेकिन भारत की कंपनियां जो है अन्य देशों में भी प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में जॉब करते हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए टाटा को ले लिया है, ये अमेरिका में भी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। जियो भी जो है भारत के बाहर जो है प्रोडक्शन कर रही है। ये टाटा भारत में भी प्रोडक्शन कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है। ये जियो जो है भारत में भी कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, समझे। तो कहना यह चाहता है कि भैया जीएनपी में भारत की कंपनी जहां पर भी रहे, भारत की कंपनी जहां पर भी रहे, भारत के लोग जहां पर भी जो है उत्पादन कर रहे हैं, तो पूरा को जोड़ा जाता है। केवल किसको, भारत को, समझ रहे हो, भारतीयों को जोड़ा जा रहा है। मतलब आप समझिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखो यहां पर ध्यान से समझिए, अगर हमको जीएनपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझिए। जीएनपी निकालना है तो ये मैं क्या बोला, जीएनपी में क्या करेंगे, हम अपने अपने भारतीयों का देखेंगे, सिर्फ अपने अपने भारतीयों का देखेंगे, समझ आ रहा है। यहां पर और जो विदेशी है उसको हटा देंगे, जाओ भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है। जीएनपी में इंडिया का आदमी जहां जहां पर भी रहे, ध्यान से समझिए, जीएनपी में इंडिया का आदमी जहां जहां पर भी रहे, इंडिया से जहां जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट करेंगे, पूरे देश के नागरिकों का, मतलब अपने देश के नागरिकों का, और विदेशी जो उत्पादन कर रहे हैं उसको हटा देंगे जीएनपी में, समझ रहे हो। अब ध्यान से समझिए, टाटा 350, ठीक है, और ये कितना है, 260 है, भारत में भी कर रही है। अब ये जो विदेश में भी कर रही है हमारी भारत की कंपनी, इसको इधर लाएंगे भैया, आइए हमारे भारत के हैं, भारत की कंपनी अगर विदेशों में भी है तो उसको जीएनपी में जोड़ते हैं। आइए भैया, कहां कहां हुआ भारत के, पृथ्वी पर जहां जहां भी भारत के लोग जो है अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, भारत को भैया आइए सभी लोग जीएनपी में जुड़ेंगे, और हमारे देश में जितने भी विदेशी कंपनी उसको हटाएंगे, जाओ भैया जाओ जाओ, समझ आ रहा है। तो अलग अलग देश में है हमारे भारत की कंपनी, सभी को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं यहां पर 350 260 कितना हो गया है, और इसको ये देखो मैंने अमेरिका लिखा हो, ये भारत की कंपनी है लेकिन कहां है, अमेरिका में है, तो जीएनपी में जोड़ेंगे। आइए भैया जितने भी भारत के हैं आइए एक तरफ आइए, समझ रहे हैं, और जो विदेशी हैं चले जाइए आप लोग, जीएनपी में ऐसा होता है, समझिए। चलिए अभी मैं जोड़ के बता रहा हूं, ये भारत की कंपनी है टाटा और जियो, 80 और 70 कितना हो गया, 150 हो गया। चलिए आइए 150 इधर आइए भैया, आप समझिए, ध्यान से समझिए। और ये भी भारत की कंपनी है, 350 260 कितना हो गया, 0 6 5 11 3 और 3 6 610, ठीक है। ये कितना हो गया 610, और 150 जोड़ दीजिए, 150 350, ये भारत की है, भारत की सीमा के, मतलब भारत का जहां जहां पर भी है भैया पूरा को जोड़ो। भारत हमारे सीमा के अंतर्गत प्रोडक्शन कर रही है उसको भी जोड़ो, अगर भारत का जो है विदेशों में भी अगर कंपनी का उत्पादन कर रही उसको भी लाइए, भारत को पूरा जोड़ो, ठीक है। तो 350 260, और इधर से आया अमेरिका में ये है टाटा जियो, 150 है, मान के चलो इधर ला लीजिए, तो ये 350 260 610 हो गए, 150 इसका जोड़ दीजिए 760 हो गया। ये होता है जीएनपी। और ये जो है 150 को आप भैया हटा दीजिए, चलो जाइए भैया, ये क्योंकि विदेशी कंपनी है उसको भगाइए, भारत का यहां पर भारत कर रहे, भारत का जोड़ो, विदेश में भी भारत है, भारत को लाइए और विदेशी को हटा दीजिए, समझ आया। अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। किसी देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों, जैसे अमेरिका, मान के चलो अमेरिका में बहुत से भारतीय क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब जरूर कर रहे हैं भैया, तो जो काउंट होगा जीएनपी में, ये भले अमेरिका में है, भारत में आकर काउंट होगा, और भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो काउंट होगा ही, लेकिन भारत के लोग और अलग अलग जगह पर है, चले भैया भारत में चलिए, तो ये कहां चले गए, अपना जीएनपी में काउंट होता है ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः एक वर्ष में मैं बताया उत्पादित एवं वस्तुओं का मूल्य को जीएनपी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जीडीपी में भारतीय क्षेत्र के भीतर, ध्यान से समझिए, जीडीपी में भारतीय क्षेत्र के भीतर विदेशियों के आय को, देखो मैंने क्या बोला, भारत क्षेत्र के भीतर, ये भारत है पूरा, भारत क्षेत्र के भीतर विदेशियों के आय को, ये विदेशी के आय को, भारत क्षेत्र के भीतर ये विदेशियों के आय को घटाया जाता है, ये देखो मैंने लिख दिया है घटाया जाता है, इसको हटा दिए, ठीक है।
विदेशों में भारतीयों द्वारा, ये विदेश में है, भारतीय विदेश में है, ये भारतीय द्वारा अर्जित आय को, जितना भी आय हुआ उसको इधर जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? यही तो कहलाते हैं जीएनपी। अब ध्यान से समझिए इसको। अब जो है स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, उसके बाद इस दोनों को और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, मैंने ऊपर का मिटा दिया। अब ध्यान से समझिए जीडीपी, और देखो हमने जीएनपी में क्या किया है, ये जीएनपी में क्या किया है, जितने भी भारतीय हुए हैं उसको जोड़े हैं हमने। ठीक है? विदेशी को घटा दिए हैं। अब ध्यान से जैसे जीडीपी, टोटल हमारा जीडीपी, मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी कितना आया था, 960 आया था। देखो पूरा को जोड़े हुए थे हमने जीडीपी में। जीडीपी मैंने क्या बताया, जीडीपी की बात करूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत भारत में जो उत्पादित कर रही है उसको भी काउंट करेंगे। अगर भारत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी भी अगर उत्पादन कर रही है उसको हम जोड़ते हैं। जीडीपी में बताया था उसका कितना हुआ था, 960 हुआ था, मैंने बताया था आपको। ठीक है? 960। जीडीपी कितना निकाले थे, 960 हुआ था। देखो इसको काउंट कर लीजिए, टाटा 260, ओप्पो, वीवो, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं। ठीक है? जीडीपी में क्या बताया था, भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत भारत में जो उत्पादन हो रहा है उसको भी काउंट करेंगे, और विदेश की भी कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है उसको जोड़ते हैं, मैंने बताया था। तो हमारा जीडीपी टोटल कितना निकला था, 960। ये जीडीपी के अंतर्गत। ठीक है? अब मैंने जीएनपी में क्या बोला कि भैया जीएनपी में ये भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत भारत उत्पादन कर रही है तो ठीक है, लेकिन भारत के और बहुत से लोग या कंपनी विदेशों में भी क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, आय जो है अर्जित कर रही है, उसको भैया लाइए, भारत में लाइए, और यहां पर जो कंपनी है उसको हटाइए। जीएनपी में यही बोला था। तो क्या करना है इसमें, अगर हमको जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में माइनस करना है। किसको माइनस करना है, तो अगर हमको जीएनपी निकालना है, ये जीएनपी निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जीडीपी कितना था, 960 था, ये 960 रखिए यहां पर। क्लियर हो गया? अब माइनस रखना है आपको विदेशी द्वारा अर्जित आय। विदेशी का कितना था भैया, ये देख लीजिए, 200 और 150 कितना हो गया, 350। इसको माइनस कीजिए। ठीक है? प्लस विदेशों में अर्जित भारतीयों के द्वारा है, यानी कि ये विदेश में है भारतीय, उसको जोड़ना है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए। ये टोटल जीडीपी 960 है। अब ये जो विदेशी है, ये देखो विदेशी द्वारा अर्जित जो आय है इसको रखिए यहां पर, मैंने 350 रख दिया, क्योंकि उसे घटाना है भैया, हमारे काम का तो नहीं है। विदेशी द्वारा अर्जित आय वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन अब विदेश में हमारे जो भारतीय हैं उसको जोड़ना है। आइए भैया। ठीक है? तो विदेशों में अर्जित आय, देखिए ये यूएसए में है, कितना है, 150 है। ठीक है? इसको जोड़ना है। चलिए इसका जो ये ओप्पो वीवो है भैया, ये इसको घटाइए, इसका कोई काम नहीं है जीएनपी में। 960 हो गया। विदेशी द्वारा अर्जित आय, ये भारत की सीमा में विदेशी है, ओप्पो वीवो भारत की है, उसको घटाओ भैया, इसको घटा दिए। ठीक है? अब विदेश में अर्जित भारतीयों के द्वारा, विदेश में हमारी जो कंपनियां हैं, जैसे ये उत्पादन कर रही है टाटा जियो, इसको लाइए, जोड़ दीजिए। जैसे जीडीपी 960 मैंने बताया था, ये सभी को जोड़िए, 960 हो गया। जीडीपी आपने ध्यान से अभी देखा। अब विदेशों द्वारा अर्जित आय है, ये देखिए, ये इसको, और विदेशों में अर्जित, भारत में विदेशों ने उत्पादन किया, विदेश में भारतीयों ने जो अर्जित आय किया उसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर विदेशी को हटा देना है, तो ये कितना हो गया, 0 इधर ला दीजिए, 1 इधर, और ये 9 में 3 गया, 6 हो गया। ठीक है? अब इसको इसमें जोड़ देना है, प्लस 150, टोटल कितना हो गया, 6 1 700, 760। ये जीएनपी 760। ठीक है? ये इसका एक, अगर आप चाहो तो भैया भारती को जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, 350 260 80 80, भारतीयों को जोड़ दीजिए तो भी 760 आ जाएगा। लेकिन टोटल जीडीपी में आपको घटाना है, विदेशों को भगा देना है, और विदेश में अगर हमारे भारतीय हैं उसको जोड़ देना है, सिंपल सी बात। अब ये तो हो गया, ऐसा निकाला जाता है जीएनपी सिंपल सी बात है, एक वर्ष में इसको भी निकाला जाता है। और देखो भारत में जो प्रोडक्शन हो रहे उसको जोड़ेंगे। अगर हमारे भारत की कंपनियां बाहर में है, हमारे भारत की कंपनियां, उसको भी लाएंगे, ये जोड़ देते हैं जीएनपी में। और जो विदेशी है भारत में उसको हटा देते हैं भैया, घटा देते हैं। चलो जाओ, अब दोनों में समझने, जीडीपी और जीएनपी में अंतर अब समझिए, अब कंफ्यूज नहीं होना है।
जीडीपी और जीएनपी में मैं अंतर आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझिए, इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको जीडीपी और जीएनपी में। सबसे पहले हम जीडीपी की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिए जीडीपी के बाद। जीडीपी में, ठीक है, भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अगर भारत की भी कंपनियां यहां पर क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसको भी जोड़ना है। और भारत की सीमा के अंतर्गत विदेश की भी कंपनी है, ये ओप्पो वीवो भी विदेश की कंपनी है, विदेश की कंपनी भी हमारे भारत में सीमा के अंतर्गत क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। जीडीपी में टोटल 960 आ गया, ठीक है। यानी कि भारत जीडीपी में भारत सीमा के अंतर्गत जहां जहां की भी कंपनी हो सबको जोड़ते हैं जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में क्या करते हैं, इसको नहीं जोड़ते। ये जीएनपी की अब बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जीएनपी में क्या करते हैं, केवल भारत भारत का जोड़ते हैं। ये भारत हो गया, और भारत कहां, अमेरिका में भी कर रहे हैं। आइए भैया अमेरिका में, यानी कि भारत भारत को जोड़ेंगे। और ये जो भारत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत ये विदेशी है, इसको हटा देते हैं। जीएनपी में विदेशी को हटा देते हैं और भारत जो भारत बाहर में भी है उसको जोड़ लेते हैं, भारत भारत को जोड़ लेते हैं और विदेशी को हटा देते हैं जीएनपी में। लेकिन जीडीपी में क्या होता है, भारत की सीमा के अंतर्गत विदेशी कहीं का भी विदेशी रहे, आइए भारत का भी है तो आइए विदेशी भी जुड़ता है इसमें और भारतीय भी जुड़ता है जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, विदेशी को हटा देते हैं और भारत का जहां पर भी रहे भैया उसे ला लेते हैं और जोड़ लेते हैं। जीडीपी जीएनपी में देखिए, यही आपको हम समझाने के लिए ऐसा बेसिक अंतर बताएं। जीडीपी में भारत सीमा के अंतर्गत भारत की कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसको जोड़ेंगे, और सीमा के अंतर्गत विदेश की भी कंपनियां हैं उसको भी जोड़ेंगे। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, भारत का प्रोडक्शन तो जोड़ेंगे ही, अगर भारत की सीमा के अंतर्गत विदेशी कंपनी इसको आउट कर देंगे जीएनपी में। और यहां पर बाहर में भारत की जो कंपनियां हैं, ये भारत की है लेकिन अमेरिका में है, इसको उठा करके इधर ला लेंगे, भारत भारत को जोड़ देंगे, विदेशी को हटा देंगे जीएनपी में। क्लियर हो गया, जीडीपी और जीएनपी समझ आ गया। कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है, जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी, टोटल जीडीपी 960 थी, इसमें विदेशी को हटाइए, विदेशी को हटा दिए और ये विदेश में हमारे भारतीय जितने भी क्या करते हैं, आय अर्जित कर रहे थे, इसको यहां पर जोड़ देते हैं। देखो 960 था टोटल जीडीपी, माइनस कर दिया इसको, विदेश के हैं आप, भागिए बाहर, विदेश में अर्जित आय, ये अर्जित आय किया 150 रुपए, इसको इधर लाकर जोड़ दिए, इसको बाहर कर दिए। ये होता है जीएनपी, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, ठीक है। जीडीपी माइनस विदेशी द्वारा अर्जित आय, माइनस कर देंगे, विदेश के जितने भी है इसे माइनस करेंगे, और ये जो विदेशों में हमारे भारतीय अर्जित कर रहे हैं उसे हम जोड़ देंगे। ये याद रखना, जीएनपी का फॉर्मूला पूछा जाता है। क्लियर हो गया, जीडीपी और जीएनपी। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब देखते हैं हम अगला, चलिए एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ध्यान से समझिए, नेट एनडीपी का पूरा नाम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ध्यान से समझिए अभी। उसके बाद है एनएनपी, एनएनपी का पूरा नाम याद रखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ध्यान से समझिए, एक होता है मूल्यह्रास, को बता देता हूं, ठीक है। मूल्यह्रास स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कोई चीज का उत्पादन करते हैं तो भैया मशीन में टूट फूट हो गया, मरम्मत की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो भाई। कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, मान के चलो कोई मशीन है, अरे भैया उसको उत्पादन कर रहे हैं कैसे, उसमें मूल्यह्रास नहीं होगा, टूट फूट गया कुछ, मशीन का गियर है, बेरिंग है, उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट होगा, मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, उसी को क्या बोला जाता है, मूल्यह्रास। कहीं न कहीं उसमें टूट फूट हुआ, उत्पादन करेंगे, अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, कंटिन्यू एक साल में कोई मशीन है, फैक्ट्री है, उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें टूट फूट होगा नहीं, उसी को बोला जाता है मूल्यह्रास। क्लियर हो गया, बात क्लियर हुई। कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, मशीन है, एक साल से काम कर रहे हैं भैया, उसमें टूट फूट होगा, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, मशीन का कुछ एक आध पार्ट्स जो है क्या हो गया, टूट फूट हो गया, इसी को बोला जाता है मूल्यह्रास बोला जाता है। अब ध्यान से समझिए आप, समझ आए, डिप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास किसे बोलते हैं। अब मैंने आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा, सबसे शुरू वीडियो के शुरू में पढ़ा जीडीपी, ध्यान से समझिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा सबसे शुरू। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीएनपी पढ़ा।
जीएनपी, ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं याद कैसे, सब ये दोनों चीजों को तो याद रखना है, ये दोनों चीज जो एनडीपी एनएनपी ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको जीडीपी बताया, जीएनपी, दोनों को याद रख लीजिए, बाकी ये दो को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जीडीपी, पूरा अच्छे से बताया मैंने। उसके बाद क्या पढ़ा? जीएनपी, अच्छे से बताया। अब इन दोनों जी के जगह हमने एन एन रख देते हैं, एन एन, ये लो, ठीक है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूं आपको, एनडीपी एनएनपी, तो आ तो गया है एनडीपी एनएनपी, हम याद करने के लिए बता रहे हैं। एक बार और फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। हमने सबसे शुरू में क्या पढ़ा? जीडीपी, जीडीपी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जीएनपी, जीएनपी। क्लियर हो गया? ये दोनों जी को हटा दीजिए, और क्या है, इन दोनों जी की जगह क्या रख देना है आपको? एन रखना है। दोनों जी के जगह पर क्या रखना है? एन रखना है। देखो, जी के जगह हमने क्या रखा? एन रख दिया, तो एन डी पी। क्लियर हो गया? इस जी के जगह फिर एन रख देते हैं, एन एन पी, एन एन पी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जीडीपी और जीएनपी अगर हमको याद है तो ये जी जी के जगह पर एन एन रख दो, एन रखे यहां पर एनडीपी, जी को गायब कर दो, ये देखो इसके जगह एन रख दो, एनडीपी एनएनपी। समझ रहे हो? ध्यान से समझिए, हम समझाने के लिए ट्रिक बता दिए। दो चीज आपको याद हो गया, जीडीपी और जीएनपी, तो ये जी जी की जगह एन रख दो, एनडीपी एनएनपी। अब इसका पूरा नाम क्या है मैंने बताया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ध्यान से समझिए, एनएनपी का है, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया? जी के जगह, दोनों जी के जगह एन एन रख दीजिए। क्लियर? अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बताते हैं। अगर हमको एनडीपी चाहिए, एनडीपी चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये जीडीपी में ऋण मूल्यह्रास डाल दीजिए, ये बन गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जीएनपी में माइनस मूल्यह्रास रख दीजिए, माइनस मूल्यह्रास, क्या बन गया? एनएनपी बन गया। मैंने बताया मूल्यह्रास क्या होता है भैया, कोई भी एक साल में आप उत्पादन कर रहे हो मशीन में, टूट फूट तो आएगी ही, आएगी नहीं, मूल्यह्रास इसी को बोला जाता है। अब समझिए मैंने ट्रिक क्या बताया कि भैया कि जीडीपी और जीएनपी को तो आप याद रख लीजिए, जी जी की जगह एन एन रख दिए, सेम कॉपी मार दिए, डीपी इसमें एनपी। अब जीडीपी में माइनस मूल्यह्रास करें तो एनडीपी आ गया, यानी कि जी की जगह एन रख दिए। क्लियर हो गया? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, दोनों में माइनस माइनस मूल्यह्रास, जी के जगह एनएनपी, जी के जगह एन रखे, एनएनपी। क्लियर? बन तो गया आपका। अब डिफिनेशन पढ़ना, अब आपको इजिली समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं एनडीपी। ध्यान से देखिए, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसे क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए जीडीपी में, ये देखो जीडीपी में, जीडीपी को क्या बोलता है? सकल घरेलू उत्पाद। इसको सकल घरेलू उत्पाद में के दौरान मूल्यह्रास को घटाने पर, ये देखो मूल्यह्रास को घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? जीडीपी में मूल्यह्रास को घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। एनएनपी हमको निकालना है, एनएनपी तो क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका नाम मैंने लिखे हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको कैसे निकालना है? जीएनपी में से, ये देखो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। क्लियर? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? जीडीपी और जीएनपी अच्छे से समझ गए तो जी जी की जगह एनएनपी रख दो। ये जीडीपी, देखो दो चीज याद रखना है, जीडीपी और जीएनपी, मूल्यह्रास घटाओ, मूल्यह्रास घटाओ। क्लियर हो गए? दोनों जी की जगह एन एन रख दो, बात खत्म। अब इजली समझिए, जीडीपी में मूल्यह्रास को घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है, जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। ये तो पूरे ट्रिक से मैंने बता ही दिया आपको, माइंड में रख ले। सबसे पहले ये दोनों शब्द बस लिखना, जीडीपी जीएनपी। अच्छा, माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ये दोनों जी की जगह एन एन रख देना, बन गया। अब जब बनेगा तो इजिली आप जो है इसका क्या डिफिनेशन बना सकते हैं। जीडीपी में मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है, जीएनपी में मूल्यह्रास घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा जीडीपी, जीएनपी,
एनडीपी, एनएनपी देखा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारा उद्देश्य यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे एस्पिरेंट तक वीडियो को पहुंचाना रहता है, ताकि वो जो है घर बैठे, इसकी लाखों रुपए की फीस आती है, उसको फ्री में आप पढ़ सके। और मैं गारंटी करता हूं कि जो लाख रुपए की फीस देकर पढ़ते हैं उससे बेस्ट क्वालिटी मैं दूंगा, इतनी गारंटी मेरी है। बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़िए। और वीडियो को इसलिए शेयर करने के लिए बोलते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लोग इनका फायदा उठा सके इस वीडियो का, ये हम कहना चाहते हैं।